वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेन सेल्फ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन में आपको किन चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है, कि किन बातों पर ध्यान देने पर आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल नहीं है और ये गंभीर समस्या का रूप ले रहे हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ में हमारे पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड आना हर महिला का रेगुलर साइकिल होता है, हर महीने आते हैं। और जैसे ही हमारी टीनेज होती है या प्यूबर्टी एज होती है तब से ये शुरू होते हैं और 40-45 या मेनोपॉज तक ये चलते रहते हैं। और इन पूरी एज साइकिल में हमारे में बहुत सारे पीरियड के जो फेज़ होते हैं और उनमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहले चेंज के बारे में हम बात करें तो इसमें होती है ब्लीडिंग। जैसे कि हमारी नॉर्मली ब्लीडिंग जो चलती है हर किसी महिला की अलग अलग रहती है, मोस्टली 5 से 7 दिन की रहती है। और ये इसका एक फ्लो जो होता है वो भी निश्चित रहता है। अगर आपके फ्लो में अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्किप हो गया है, आ नहीं रहा है, तो फिर आपको ये टेंशन वाली बात होती है और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एज की बात करें तो ये इस तरह के सिम्टम जो होते हैं 40 एज के प्लस के बाद ही आते हैं, यानी 45 के आसपास, क्योंकि हमारी प्री मेनोपॉज की एज चल रही होती है। उस टाइम पर हम सोचते हैं कि ये मेनोपॉज के सिम्टम है और कई बार उसके साथ में ये कई गंभीर समस्याओं के सिम्टम हो सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए आप इसके लिए गायनिक से ज़रूर मिलें। नेक्स्ट चेंज जो होता है वो वजन बढ़ना। जैसे हमारी साइकिल चल रही होती है उस टाइम पर हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। एज बढ़ने के साथ में आपकी BMI यानी कि आपके बॉडी इंडेक्स का जो मास होता है वो बढ़ने लगता है और ये हमें एक संकेत देता है। अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आपके पीरियड भी रेगुलर आ रहे हैं तो और हैवी आ रहे हैं तो ये बहुत संकेत देता है कि ये आपको एंडोमेट्रियल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। और ये भी महिलाएं जो है इसको नॉर्मली मान लेती हैं, क्योंकि 40 प्लस में जो महिलाएं हैं उनका जो है फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि 40 प्लस जो महिलाएं होती हैं उनको अपना वेट जो है मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और पीरियड टाइम पर वेट गेन हो रहा है और बहुत हर बार हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है तो फिर आपके लिए ये अच्छे संकेत नहीं है और इसके लिए आपको एक बार गायनिक से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कार्टिसोल हार्मोन का स्राव बढ़ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कार्टिसोल जो हार्मोन होते हैं, जिसे हम स्ट्रेस वाले हार्मोन कहते हैं, उसका सीधा प्रभाव जो है आपकी पीरियड साइकिल पर पड़ने लगता है। इसकी वजह से आप कार्टिसोल जो हार्मोन है, जैसे ही आप तनाव में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तो इसका स्तर जो है बढ़ जाता है और ये आपके पीरियड साइकिल को प्रभावित करता है। इसकी वजह से आपको बहुत हैवी पीरियड हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल या ऐंठन के साथ में आपको पीरियड आने लगते हैं। तो ये बदलाव अगर आपके पीरियड में आ रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट है। हमारे बॉडी में पीरियड साइकिल में एक और बदलाव आता है, वो होता है ओव्यूलेशन डेज का कम हो जाना। आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी फर्टिलिटी पर इसका असर होता है, यानी कि एज बढ़ने पर आपके ओव्यूलेशन डेज जो हैं वो कम हो जाते हैं, आपके पीरियड जल्दी जल्दी आने लगते हैं और ऐसे में प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये भी एक आपका जो मंथली साइकिल होता है उसमें ये प्रभाव डालता है और इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में दिक्कत होती है। इसके बाद नेक्स्ट चेंज बदलाव होता है स्पर्म के जो स्पर्म होते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो एग होते हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं। उनको जब हमारे एग और स्पर्म मिलते हैं तब निषेचन होता है, यानी फर्टाइल होते हैं और एग और एम्ब्रियो बनता है। लेकिन इसमें कमी आ जाती है क्योंकि इसके लिए
उनका जो मिलाप है वो उसके प्रति संवेदनशीलता कम होने के कारण से ये प्रोसेस नहीं होती है, या फिर बहुत कम मात्रा में होती है। इसके कारण से एग निषेचित नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। साथ ही साथ स्पर्म को सपोर्ट करने के लिए जो चिपचिपा पदार्थ हमारे योनि में बनता है, जो कि सपोर्ट करता है स्पर्म को एग तक ले जाने के लिए, इसकी भी मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके कारण से योनि में ड्राइनेस की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये भी एक बदलाव आता है। नेक्स्ट चीज़ का छोटा हो जाना। ल्यूटियम फेज क्या होता है? जब हमारे एग रिलीज होता है उसके बाद के फर्टाइल होने के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है उस फेज़ को हम ल्यूटियम फेज कहते हैं, जो कि एग निषेचित होने के बाद प्रोसेस होती है। एक जो एग का डिवीज़न होता है और गर्भाशय का उसको संभालने के लिए जो लाइनिंग बनती है, ये सारी प्रोसेस होती है और इनमें हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये चीज़ को, ये फेज़ जो होती है छोटी हो जाती है, जिसके कारण से ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती और फिर प्रेगनेंसी में होना बंद हो जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एज बढ़ने के साथ साथ में होती हैं और हमारे पूरे महीने भर की जो साइकिल होती है, जो पीरियड आने से लेकर दूसरे पीरियड आने तक की, उन सभी में चेंजेस हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी एज में नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं होता है, या फिर उसके लिए आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये हमारे एग को होल्ड करने की जो क्षमता होती है और उसको रिजर्व एग जो होते हैं उनकी संख्या कम होने लगती है और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे जो पीरियड साइकिल है, मंथली साइकिल है, उसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।